I'm going to explain you what can actually happen when you think so big and believe in yourself. एंड क्यों मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, मैं अभी इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। एंड बस मैं अपनी बातों से प्रूव करूँगा, ऐसे मैं कोई एग्जांपल नहीं दिखा सकता है बिकॉज मैं अपने वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ उतना। एंड बहुत से रीज़न होते हैं, बट मैं अपनी बातों से आपको बताऊँगा। आपको भरोसा करना होगा, कर लेना, नहीं करना होगा मत करना, ठीक है। क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, बिकॉज बचपन से मैं और मेरा भाई, हमारे सेल्फ बिलीफ एंड हमारी थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हद से ज़्यादा है। एंड मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए देना चाहता हूँ बिकॉज मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मतलब जिस एज में मेरा भाई है वो एक बहुत ख़तरनाक एज है, यानी कि उस एज में पैसे कमाना बहुत बड़ी बात है। बट जिस सिटी में हम आते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट मैटर करता है कि जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई है और तब कोई ये चीज़ करके दिखाता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड ही इज़ ओनली 16 एंड वो कोच कर रहा है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स को, वो भी फॉरेन कंट्री के, ठीक है। एंड वो भी 12th पास भी नहीं है। सो यू कैन इमेजिन कि चीज़ पॉसिबल हो सकती है। वो कोच कर रहा है, उसको मंथली पे करता है वो क्लाइंट उस बेस पे, ठीक है। तो मतलब कहाँ से कहाँ गया वो, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे इस तरीके से हमने प्लान बनाया था कि जनवरी में हमने प्लान बनाए होंगे कि जून में हमें यहाँ पे जाना है, हमें यही चीज़ें करनी है। एंड हमारा कुछ भी सही नहीं जा रहा था, ना कुछ काम सही से हो रहा है, ना सारी चीज़ें पता नहीं किस तरीके से हो रही थी। बट हमने हमेशा से खुद पे बिलीव रखा था, हमेशा से बड़ी बड़ी सोच रखते थे, हमेशा से रिस्क लेते थे कि हमें बस इस चीज़ का डर लगा रहता था कि अगर घर वालों को चीज़ पता चल गई तो मतलब जीते जी कुछ कर लेंगे अपने लिए। बट हमें इतना भरोसा था खुद पे कि हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे उनको प्रूव करने के लिए, कि एटलीस्ट उन्हें हम पे भरोसा रहे, ये कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में, हमें इनका स्ट्रेस लेने की वो नहीं है। हम ऐसे ऐसे रिस्क लेते थे कि हमारी फटी रहती थी कि घर वालों को पता ना चल जाए। एंड लेते क्यों थे, बिकॉज हमें खुद पे भरोसा था। एंड ऐसी चीज़ें जो मुझे बतानी भी ज़रूरी नहीं लगती यहाँ पे, बिकॉज ये वीडियो कोई भी देख लेगा एंड फिर वो हमारे लिए उल्टा वो हो जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे ऐसे रिस्क लिए हैं। सो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप बहुत बड़ा सोचते हैं एंड आपको खुद पे भरोसा होता है एंड आप इमेजिन करते हैं, आप विजुलाइज करते हैं कि एक्चुअल में आप वो लाइफ जी रहे हैं, पता नहीं कैसे, हम इसको मैजिक बोल सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है। आपके एक्शन चेंज होने लग जाते हैं कैसे ना कैसे करके। आपकी अगर सेल्फ इमेज आपने स्ट्रॉन्ग बना रखी है, आपकी सेल्फ इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी नज़रों में, सो वही चीज़ हो जाती है कि हमारा ब्रेन उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, उस चीज़ को एक्चुअल में उस चीज़ से अटैच करने के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ आपको दे ही देगा। आपकी सेल्फ में उसको मैच करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सो वही चीज़ हुई है, ठीक है। एंड मेरे सामने एग्जाम्पल है मेरा भाई, आपके सामने वो एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। एंड आगे कि मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इन चीज़ों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँ तो आई कैन टेल यू, मतलब कि मोर डिटेल्ड वर्जन में इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हुई थी। बिकॉज यहाँ पे मेरे को बस इतना बताना ज़रूरी था कि ही 16 एंड 12 पास नहीं है अभी तक। एंड मतलब इस पूरे सिटी में जहाँ पे हम रहते हैं उसके एज ग्रुप में मेरे को इतना तो पता है कि कोई ऐसा काम नहीं करता है, इतने रिस्क लेके कोई चीज़ नहीं करते हैं। एंड अगर वो कर रहा है, बिकॉज मैंने देखा है, मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हमारी बातें ऐसी ऐसी होती थी, मतलब कि
घर वालों से सुनने को मिलता था कि बर्बाद हो गए हैं, ये कुछ इलीगल काम करेंगे शायद पैसे के लिए, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती थी सुनने को। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते थे करते कि ये जेल जा सकते हैं, ये पक्का कुछ इलीगल काम करेंगे, ये अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि एंड एक्चुअल में अब मुझे भरोसा हो रहा है कि हम जो बातें करते थे वो हम सही करते थे। हमें खुद पे भरोसा था इसलिए हम बातें करते थे। ऐसे नहीं हमने कुछ मैसिव चीज़ें अचीव की, बट जब हम बोलते थे कि हम ऑनलाइन ही करेंगे सब कुछ, हमें नहीं है ज़रूरत फालतू की चीज़ें करने की, सो वो चीज़ें हम प्रूव कर चुके हैं खुद को। ऐसे नहीं हमको किसी औरों को प्रूव करना है, ऐसा भी नहीं हमने घर वालों को बता दिया कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हमें बस खुद को प्रूव करना था एक बार कि हमें खुद पे वो सेल्फ, हमारा ट्रस्ट है, सेल्फ बिलीफ है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। होता नहीं कि हमें प्रूफ नहीं करना होता किसी को, हम अगर खुद में खुद को प्रूव कर रहे हैं इट्स इनफ। क्योंकि यहाँ पे वही बात आ जाती है कि जब आप वैलिडेशन के लिए कोई भी चीज़ करते हैं तो आप वो चीज़ करना बंद कर देंगे जब आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगी। आप अगर ट्रेन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको वैलिडेशन चाहिए, इंस्टा पे स्टोरी लगाने के बाद, फ़ोटो पोस्ट करने के बाद, तो आप तब वर्कआउट नहीं करोगे जब आपको कोई देख नहीं रहा है। आप तब अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है, आपको अप्लॉज नहीं मिल रहा है। तो हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें खुद को प्रूव करना है, खुद से प्रोमिस करना है, खुद को प्रूव करना है, खुद को प्रेज करना है। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड थिंकिंग बिग, इतनी ज़्यादा पावर होती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। एंड मे बी इस चीज़ पे एक बुक भी लिखी है, मैंने तो पढ़ी नहीं है कभी, बट आई वांट कि मैं इस चीज़ को पढूँ एक बार। ठीक है, एक्चुअल में चीज़ होती क्या है इसमें, तो जो चीज़ें हमने की हैं अनकॉन्शियसली बोल लो या कुछ भी बोल लो, बट इस चीज़ का हमें हम पे इतना असर पड़ा है, इतना खतरनाक असर पड़ा है कि मैं मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ। जब आप बड़ा सोचते हैं तो एक्चुअल में आप अचीव भी कर सकते हैं चीज़ें, बट आपके एक्शन उस चीज़ से मैच करनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि सोचने से मैंने देखा है कि बहुत से लोग सोचते हैं, बट सिर्फ सोचने से वहाँ पे कभी नहीं पहुँचते हैं। हमारे एक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपको एविडेंस देने पड़ेंगे खुद को कि एक्चुअल में आप चीज़ें अचीव कर सकते हो। दैट्स इट। एंड मेरे को सिर्फ यही बताना था इसमें, ठीक है। दैट्स इट, अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड जस्ट रिमेंबर यू डोंट नीड एनी लाइफ, यू नीड एनी सेल्फ। सी इन द नेक्स्ट वन। एंड डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ लिंक दे रही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दैट्स इट।